हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 659। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इससे आगे के एपिसोड पर हमें देखने को मिला था बार्थोलोम्यू शॉक हो जाता है लूफी को देखने के बाद, और बार्थोलोम्यू एक्साइटेड होगी लूफी को देखता है, अपने सपनों के दुनिया में भी लूफी को देखता है। बार्थोलोम्यू रोने लगता है लूफी को देख कर, बोलता है लूफी सेनपाई। अगले सीन पर हमें देखने को मिला था ग्लैडिएटर रिक्की, और ग्लैडिएटर रिक्की को डेस्ट्रोसा का मिलिट्री कैप्टन बोलता है सर मुझे देख के ऐसा लगता है कि आप जरूर हमारे किंग रिकू हो गए और मुझे आपके ऊपर शौक है, कहता है वो डेस्ट्रोसा का कैप्टन। और किंग रिकू बोलते हाँ मैं रिकू और मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। और किंग रिकू बोलते फिलहाल तो हम सब के सब अंडरग्राउंड में, और मैं इस हेलमेट को खोलने वाला हूँ, क्या खोलते। तो एपिसोड 659 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ हॉरिबल पास द सीक्रेट ऑफ डेस्ट्रोसा। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कोलिसियम, और कोलिसियम के अंदर बार्थोलोम्यू और बार्थोलोम्यू तरीका से शॉक हो जाता है लूफी को देखने के बाद, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है लूफी सेनपाई। वो सुनने के बाद लूफी रुक जाता है, पीछे से बुलाता है, बोलता है रुक जाइए। यार लूफी बोलता है तुम्हें गलत फहमी होगा, मेरा नाम है लूसी। वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू मुस्कुराता है और बोलता है उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। बार्थोलोम्यू नीचे की तरफ गिर जाता है, बोलता है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बार्थोलोम्यू की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं कहना है तो मैं रेबिका को सपोर्ट करने जाता है। और वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू शॉक हो जाता है, रोने लगता है, बोलता है आप उधर मत जाइए, आपको जोरो सेनपाई के बारे में बताने वाला हूं। और वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, रुक जाता है, बोलता है क्या तुम जोरो के बारे में बात कर रहे हो। मैं रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ जोरो सेनपाई ने मुझे बोला है कि आपको लाने के लिए। और वो सुनने के बाद लूफी बोलता है अच्छा जोरो किधर है। और बार्थोलोम्यू बोलता है जोरो सेनपाई बाहर की तरफ है, आप मुझे साथ आइए मैं आपको दिखाऊंगा, कहकर बार्थोलोम्यू अपना शकल को सौंपने लगता है। लूफी वो सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है ठीक है हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो क्रॉस हेड, बोलता है। वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू एक्साइटेड हो जाता है, रोने लगता है, बोलता है क्या लूफी सेनपाई भी मेरे ऊपर भरोसा कर रहे, क्या बार्थोलोम्यू रोने लगता है, बोलता है जोरो सेनपाई भी मुझे भरोसा करते थे, अब लूफी सेनपाई भी मुझे भरोसा करने लगे, क्या बार्थोलोम्यू रोने लगता है, बोलता है उन लोगों ने मुझे निकनेम भी दिया। बार्थोलोम्यू रोते हुए बोलता है कि मैं लूफी सेनपाई का दोस्त हो गया है। लूफी हैरान होकर बार्थोलोम्यू की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें क्या हो गया भाई। सीन शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ और सारे ऑडियंस शेयर कर रहे हैं और कमेंटेटर भी अनाउंस करते हैं कि देखो ब्लॉक डी का मैच होने वाला है। हमें देखने को मिलता है बैटल एरिना में रेबिका और एलजिया ने अलायंस बनाया यार, सारे मुस्कंडे को एक एक करके वो दोनों डिफीट कर रहे हैं और मुस्कंडे गैंग बना के हमला कर रहे हैं। रेबिका अपना सस्ता ट्रिक यूज करते हुए सारे मुस्कंडे को पानी में गिरा देती है लात मारते हुए। और रेबिका बोलती है मुझे किसी भी हालत में इन सबको डिफीट करना होगा। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक मोटा मुस्कंडे और वो रेबिका की तरफ देख रहा है। रेबिका भी अपना शॉर्ट पकड़ते हुए उसे ललका रही है और बोल रही है तुम मेरे साथ फाइट करो। और कमेंटेटर भी बोलते है कि वो रेबिका सस्ता ट्रिक यूज करके सबको डिफीट कर रही है। सीन शिफ्ट होता है फ्लावर कैपिटल की तरफ और फ्लावर कैपिटल के हेडक्वार्टर में हमें देखने को मिलता उसप, और उसप को टॉय शोल्डर बोलता है कि मेरे रेबिका का असली बापू। और वो सुनने के बाद रॉबिन शॉक हो जाती है और फ्रांकी भी रोने लगता है। हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर, और टॉय शोल्डर रेबिका का असली फादर होता है। सारे टोंटोना ट्राइब के शोल्डर भी वो सुन रहे हैं। वो सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और मोंचा नाम का बुड्ढा भी ये सो रहा है। सीन शिफ्ट होता है लियो और बाकी लोग की तरफ, और लियो और बाकी लोग भी प्लान बना के डोफ्लामिंगो के खिलाफ जा रहे हैं, सबके सब सीरियस है। सीन शिफ्ट होता है उसप की तरफ, और उसप वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है, बोलता तुम क्या बोल रहे हो, तुम सच में उस लड़की के बाप हो क्या, उसप पूछता है। हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है रेबिका को सारे डिस्ट्रिक्ट सिटीजन बोल रहे तुम मर जाओ रेबिका, तुम्हें भी उस बास्टर के खून दौड़ रहा है, तुम उसके ग्रैंड डॉटर हो, तुम मर जाओ क्या सारे लोग चिढ़ाने लगते हैं। बोलते रेबिका को तुम्हें खत्म करना होगा। बोलता है रेबिका की तरफ देखते हुए अगर तुम उसका फादर होगे तो तुम जरूर किंग रिकू के बेटे होगे, और मुझे ऐसा ही लगता है, कहता है। हमें देखने को मिलता फ्रांकी, और फ्रांकी बहुत ज्यादा रो जाता है। वो टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है सब कुछ उस रात की बात है। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें पूछा है उसका आंसर दो, मुझे बात मत घुमाओ। वो टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए उस सबको बोलता कि उस दिन का बात है जो उस रात में बहुत खतरनाक होगा यार, ये लंबे समय की बात है। जब से मूनेट नाम की लड़की हमारे पैलेस में काम करने लगी तब से हमारे दुर्दशा आ गया यार। वो सुनने के बाद फ्रांकी और बाकी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मूनेट का नाम सुनने के बाद उस भी अलर्ट हो जाता है, बोलता है रॉबिन वो तो वही लड़की है जो हम उसके साथ बंगाजाड़ में मिले थे यार। वो टॉय शोल्डर बोलता है कि कंट्री पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा चेंज हो गए, जब से इधर डोफ्लामिंगो आ गए, चारों तरफ इधर हो गया। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है 10 साल आगे की, और उधर देखने को मिलता है डेस्ट्रोसा सिटीजन घर को रिपेयर कर रहे हैं। डेस्ट्रोसा सिटीजन आगे की तरफ देखते हैं और बोलते इधर देखो उधर क्या हो रहा है, किंग रुकी की आर्मी आ रहे हैं। सिटीजन एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बोलते हैं कि किंग रुकी की वजह से हम लोगों को मिनिमम डैमेज लड़ना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने आके हमारे साथ फाइट किया। किंग रुकी के आर्मी आ जाते डेस्ट्रोसा
में राउंड करते हुए। और हमें देखने को मिलता है किंग रिकी को मिलिट्री कैप्टन जो सारे ड्रेसरोसा सिटीजन को बोलता है कि मुझे तुम लोगों को मैसेज देना है जो ये किंग रिकी सामा का है। वो सुनने के बाद सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या किंग सामा का है यार। वो कैप्टन बोलता है कि ये मैसेज किंग सामा का है, आप लोग ध्यान से सुनो, मुझे माफ कर देना, आप लोगों के लिए मैंने ये खाना ले आया है, आप लोग घर रिपेयर और बाकी लोग में ये शोल्डर आपके मदद करेंगे यार। वो सुनने के बाद सारे सिटीजन खुश हो जाते हैं और बोलते उधर तो बहुत ज्यादा खाना है, हम लोग उससे भी रिजर्व करते थे लेकिन किंग सामा ने हमारी मदद की यार। वो लोग मुस्कुराते हैं और बोलते ठीक है हमें जाके उनका मदद करना होगा। लोग बोलते हमें मदद करना होगा, अगर कोई इंसान मुसीबत में पड़ गया तो यही चाहते हमारे किंग सामा। सारे सिटीजन खुश हो जाते हैं और आगे की तरफ जाते हैं और बोलते हमें जाके भी इन्हें मदद करना होगा, हमारे किंग सामा यही चाहते हैं, यूनिटी हमारे किंगडम में। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक छोटी बच्ची और वो छोटी बच्ची आसमान की तरफ देखती है और बोलती है माँ 2 साल इधर पानी नहीं पड़ रहा है, इधर बहुत ज्यादा सूखा हो चुका है। वो लड़की बोलती है ऐसा क्यों? उस लड़की का फादर उसे रिप्लाई करते हुए बोलते है कि हमें फेरी को शुक्रिया बोलना होगा, उनकी वजह से हमारे वेजिटेबल उग रहा है बिना बारिश के। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक दादाजी और उसका पोता बोलता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। उसका दादाजी बोलता अगर तुम मेरे से बोलने की ताकत है इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम बहुत ज्यादा ठीक होंगे। बूढ़ा इंसान उसके छोटे बच्चे को बोलता है कि हम लोग बहुत गरीब कंट्री है, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है फाइट करने के लिए, लेकिन भी सब यूनिटी में रह सकते हैं। वो सुनने के बाद वो छोटा बच्चा भी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है दादाजी मैं समझ गया। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो सोल्डर बोलते हैं कि पिछले 800 सालों से जब रिकू फैमिली हिस्ट्री में आके रूलर बन गए और इस कंट्री को गवर्न करने लगे तब से इस कंट्री में यूनिटी है, किसी के बीच में भी वार नहीं है, आज तक हमारे कंट्री वार में नहीं आया यार। वो सुनने के बाद वो सब बोलता है ये तो बहुत बढ़िया बात है। टॉय सोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है ये बहुत अजीब सा बात है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। स्ट्रेट पायरेट को बताता है कि हमारे कंट्री गरीब होने की वजह से भी फेरी और इंसानों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, वो एक दूसरे की मदद करते थे, उनके साथ बहुत अच्छा डिसिप्लिन था। क्या कि वो टॉय सोल्डर बोलता है ड्रेसरोसा भी बहुत पीसफुल कंट्री थे लेकिन फिर बहुत भयानक रात आ गए। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में डोफ्लामिंगो उड़ते हुए आसमान से आ रहा है अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए। डोफ्लामिंगो खिड़की में आ जाता है लेकिन किंग रिकी अंदर की तरफ सो रहे और वो डोफ्लामिंगो किंग रिकी की तरफ देखते हुए किंग रिकी को बुलाने लगता है। किंग रिकी को सुनने के बाद जग जाते हैं और बोलते तुम कौन हो भाई? डोफ्लामिंगो बोलता है तुम इधर शोर मचा के किसी को मदद के लिए मांगोगे तो तुम तुरंत मरने वाले हो। किंग रिकी भी उसे देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते तुम तो वही हो ना? डोफ्लामिंगो भी मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है और बोलता हाँ मेरा नाम है डोंकी होटे डोफ्लामिंगो, और कहता है तुम्हें मेरा नाम सुन के ऐसा ही लग रहा होगा और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तो कुछ मालूम नहीं है। किंग रिकी शॉक हो जाते हैं और बोलते ये नाम मैंने सुना है, मैंने ये सुना है कि ये पायरेट बहुत बदतमीज है, इसने बहुत सारे लोगों को मारा है जिसका नाम है डोंकी होटे। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो अपना स्टिंग पावर यूज कर रहा है, मुस्कुराता है, बोलता है ये डोंकी होटे नाम सुन के ये भी याद आ गया होगा हमारे डिसेंडर इस कंट्री के रूलर थे, तुम लोग तो नए फैमिली हो जो पिकअप किया है। फ्लामिंगो बोलता है कि इस कंट्री का रूलर तो मुझे होना चाहिए यार, इस कंट्री का किंग तो मुझे होना चाहिए, इसलिए मैं वापस आ गया कहता है। रिकू डोफ्लामिंगो की तरफ देखते हुए बोलते कि मुझे मालूम है तुमने बहुत सारे बैटलशिप को लूटा है जिसमें बहुत सारे पैसा और खाना जा रहा था, वो सेलेस्टियल ड्रैगन को जाने वाला था लेकिन तुमने उसे भी कमीनापन दिखाते हुए सारे शिप को लूट लिया, तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके लॉर्ड बने यार। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हें मेरा स्टेटस के बारे में मालूम होगा इसलिए अब तुम मुझे मेरा कंट्री वापस करो। किंग बोलता अगर तुम मेरे बात को नहीं मानोगे तो मैं सारे ड्रेसरोसा सिटीजन को खत्म करूंगा बोलता है। किंग रिकू कोई भी रिप्लाई नहीं करते है। डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है ठीक है मैं मेरा ये कंट्री तुम्हें 10 मिलियन बेरी में बेच रहा हूँ। सुनने के बाद किंग रिकू शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या तुम मुझे ये कंट्री पैसे में बेच रहे हो? डोफ्लामिंगो बोलता हाँ मैं तुम सबको इस कंट्री पैसे में बेच रहा हूँ। डोफ्लामिंगो रिकू की तरफ देखते हुए ये भी बोलता कि कल तक मुझे 10 मिलियन बेरी चाहिए, अगर तुम लोग ये 10 मिलियन बेरी ना दे पाओगे तो मैं तुम्हारे ड्रेसरोसा की क्या हालत करूंगा खुद मुझे भी मालूम नहीं है। ड्रेसरोसा का ऐसा हालत करूंगा कि किसी ने सोची ना होगी कि डोफ्लामिंगो खिड़की के नजदीक जाता है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर दिया कहकर डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। रिकू डोफ्लामिंगो की तरफ देखते हुए बोलते अगर हम तुम्हें पैसा देंगे तो अगर इधर वार नहीं होगा तो मैं इसमें जरूर खुश हूँगा कहता है। रिकू बोलते लेकिन हमारे पास 10 मिलियन बेरी इतना ज्यादा पैसा नहीं है। डोफ्लामिंगो बोलता है अगर तुम अपने सिटीजन को बचाना चाहते हो तो जरूर तुम्हारे पास पैसा होगा कहकर डोफ्लामिंगो उधर से चला जाता है। फ्लामिंगो बोलता है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल तक तुम मुझे मेरा पैसा दोगे। फ्लामिंगो बोलता है तुम्हें उधर दूसरे कंट्री से लाने की इजाजत भी नहीं दूंगा, अगर तुम दूसरे कंट्री से ला गए तो मैं तुम्हारे कंट्री में हमला करूंगा, और एक और बात तुम सिटीजन के मेरे बारे में बता नहीं पाओगे। वो सुनने के बाद किंग रिकू शॉक हो जाते हैं। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हारे साथ 2 ही ऑप्शन है, अगर तुम
इधर वार को अवॉइड करना चाहते हो तो तुम्हें जाके सिटीजन से पैसा लूटना होगा या फिर उनको मारने के लिए तड़पाना होगा या फिर खुद तुम्हारे आर्मी को वार में लाना होगा बोलता है। इस पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के आर्मी और ड्रेसरोसा के मिलिट्री कैप्टन बोलते कि हम डोफ्लामिंगो के साथ फाइट करेंगे किंग सामा। किंग रुकू बोलते कि मैं तुम लोगों को रोकूंगा क्योंकि हमें डोफ्लामिंगो के साथ फाइट करना नहीं है, हमें पीस में रहना है। इसलिए 800 साल में इस कंट्री में कभी भी वार नहीं हुआ, इस तरह से पैसे का कभी भी अभाव नहीं हुआ है, लेकिन डोफ्लामिंगो ने अचानक आके हमें मांग लिया। मिलिट्री किंग रुकी की तरफ देखते हुए बोलते कि इस कंट्री में उतना अमीर लोग नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो हमें वार में जाना होगा। किंग रुकू बोलते कि तुम लोगों को रुकना होगा, वार में भी जाने से अच्छा एग्रीमेंट में आना होगा क्योंकि हमारे 800 साल से एंसेस्टर ने इसे रोका है। कैप्टन टैंक ड्रेसरोसा के मिलिट्री कैप्टन का बात सुनने के बाद किंग रुकू भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बोलते मुझे मालूम है कैप्टन टैंक आप कैसा सोच रहे, इतना गुस्सा आ रहा होगा, उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उससे भी पहले हमें सिटीजन को बचाना होगा किसी भी हालत में। बोलते किंग रुकू मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज आप के बात मत करिए। वो सुनने के बाद कैप्टन टैंक भी शांत हो जाते हैं और वो अपनी नजर को नीचे की तरफ झुका लेते हैं। मिलिट्री कैप्टन किंग रुकी की तरफ देखते हुए बोलते कि हम किंग रुकी आर्मी के शोल्डर है, हम आपके ऊपर पूरी तरीका से भरोसा करते किंग सामा, ऑर्डर देते हम वही करते हैं और आप हमें ऑर्डर दीजिए कहते हैं। वो सुनने के बाद किंग रुकू बोलते शुक्रिया टैंक, आपने मेरे बात को सुन लिया। हमें देखने को मिलता है किंग रुकू सारे ड्रेसरोसा के मिलिट्री को ऑर्डर देते हैं और बोलते हमें जल्दी से जाके सारे टाउन में पैसा को कलेक्ट करना होगा। बात को ध्यान से सुनिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से स्पीड होके जाना होगा टाउन में। क्या किंग सामा ऑर्डर देते हैं आपको किसी भी हालत में 10 मिलियन बाउंटी बेरी कलेक्ट करना होगा, क्या ऑर्डर देते हैं। सारे किंग रुकू के आर्मी बोलते ठीक है किंग सामा। बोलते अगर हम 10 मिलियन बेरी को कलेक्ट कर नहीं पाएंगे तो पूरी तरीका से इस कंट्री को पायरेट आके रूल करेंगे। किंग रुकू बोलते कि हम अपने सिटीजन के विश्वास खो रहे हैं पैसा कलेक्ट करने के टाइम में, लेकिन हमें जल्दी से जाके पैसा को कलेक्ट करना होगा, हमें लूटपाट करके भी पैसा को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि किंग रुकू ऑर्डर देते हैं। सारे मिलिट्री कैप्टन बोलते ठीक है। किंग रुकू बोलते कि आप लोग जितना कलेक्ट कर सकते हो उतना कलेक्ट कर दो, पूरी कंट्री से किसी भी घर में एक भी पैसा मत छोड़ना। वो सुनने के बाद मिलिट्री कैप्टन बोलते ठीक है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कैप्टन टैंक और कैप्टन टैंक सबको लेट कर रहे और बोल रहे हमें जल्दी से जाना होगा। ड्रेसरोसा के सारे मिलिट्री रेडी हो चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है किंग सामा की तरफ और किंग सामा शॉक हो रहे हैं और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा के सिटीजन और वो लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे आर्मी इधर क्यों आ रहा है, तो बहुत ज्यादा रात हो गया और वो लोग इधर क्या कर रहे हैं। वो तो कैप्टन टैंक के ना कहते हैं ड्रेसरोसा सिटीजन और हमें देखने को मिलता है मिलिट्री चारों तरफ से आ जाते हैं और किंग की ऑर्डर की वजह से सारे सिटीजन को रोक लेते हैं और वो बोलते सुन लो मेरे बात को ध्यान से, तुम लोग सारे पैसा लो जितनी इस टाउन में, क्या सारे टावल आगे की तरफ ले जाते हैं। सिटीजन शॉक हो जाते हैं वो सुन के और बोलते इधर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ड्रेसरोसा के मिलिट्री बोलते कि जल्दी से पैसा लाओ, तुम्हें जल्दी से करना होगा। वो सुनने के बाद सारे सिटीजन गुस्सा हो जाते हैं और बोलते किंग सामा को अगर ये बात पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे तुम्हारे ऊपर। और वो सुनने के बाद कैप्टन टैंक बोलते हैं किंग सामा का ऑर्डर है। सुनने के बाद सिटीजन शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या किंग सामा का ऑर्डर, और वो कैप्टन टैंक बोलते हाँ तुम्हें जल्दी से लाना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें किंग सामा के ऊपर भरोसा करना होगा, बोलता है मिलिट्री कैप्टन। और वो लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या इतनी जल्दी। ड्रेसरोसा के मिलिट्री कैप्टन अपने आंख को बंद कर लेते हैं और बोलते ये इम्पॉसिबल है, इतने कम समय में इतना पैसा नहीं कलेक्ट होगा। इसी वक्त अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है किंग रुकू और किंग रुकू ट्रांसफॉर्मर स्नेल में आ चुके हैं और सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं और मुस्कुराने लगते हैं और बोलते किंग रुकू सामा। किंग रुकू अपने सिटीजन को बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि आप लोगों को मैंने इतनी जल्दी अर्जेंट में पैसा कलेक्ट करने के लिए बोला है, लेकिन हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। सुनने के बाद ड्रेसरोसा सिटीजन शॉक हो जाते हैं और किंग रुकू बोलते क्या आप मुझे आपका पैसा उधार देंगे, क्या झुक रहे सारे इनके आगे। सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं और बोलते किंग सामा अपने सर को झुका रहे हमारे आगे। और किंग रुकू को देखते हुए मिलिट्री भी शॉक हो रहे हैं और मन मन बोल रहे किंग सामा ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारे सिटीजन बोलते जरूर अर्जेंट होगा। सीन शिफ्ट होता है पैलेस की तरफ और हमें देखने को मिलता है किंग रुकू के मिनिस्टर आगे किंग रुकू को बोलते कि किंग सामा आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको प्राइड को बचाना है, आप इस तरह से सर नहीं झुका सकते, आप प्लीज रुक जाइए, क्या सारे मिनिस्टर खींचने लगते हैं, को ऐसा करने में बहुत ज्यादा शर्म आएगी। और हमें देखने को मिलता है सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं और बोल रहे किंग सामा क्यों ऐसा कर रहे हैं। शिफ्ट होता है पैलेस में और मिनिस्टर आके किंग रुकू को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे किंग सामा आप रुक जाइए, आप सारे मिलिट्री सारे किंगडम के आगे आप झुक रहे हैं। किंग रुकू बोलते प्लीज आपको मुझे पैसा दीजिए, क्या रोने लगते हैं और आपको पैसा चुका दूंगा, अगर मुझे अपना हाथ या पैर काटना पड़ेगा भी मैं काट लूंगा, बोलते हैं। वो देखने के बाद मिलिट्री कैप्टन भी शॉक हो जाते हैं। मिलिट्री कैप्टन के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है किंग रुकू और किंग रुकू बोलते अगर उधर पैसा कलेक्ट ना हो पाएगा तो मुझे डोफ्लामिंगो भी आके मारेगा। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो याद करते हुए कैप्टन टैंक बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते मुझे किसी भी हालत में पैसा को कलेक्ट करना होगा, मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा भी मैं करूंगा, अगर मुझे मिलिट्री कैप्टन से हटना पड़ेगा भी मैं हटूंगा, लेकिन मैं किंग सामा को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, बोलता है वो। कैप्टन टैंक रोने लगते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सिटीजन और सिटीजन के आगे किंग सामा आके झुक रहे और बोल रहे मुझे पैसा दीजिए, मैं आपसे भीख मांग रहा। और हमें देखने को मिलता है सारे ड्रेसरोसा के
सिटीजन बोलते हमें जल्दी से जाना होगा, किंग सामा जो बोल रहे हमें वही करना होगा। सारे सिटीजन बोलते जरूर इसके पीछे रीजन होगा, हमें जल्दी से करना होगा। वो सुनने के बाद कैप्टन टैंक अपने स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकालते हैं और वो शॉक हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में सारे सिटीजन अपने पैसा मिलिट्री कैप्टन को देते हैं और बोलते ये लीजिए हमारे पास इतना ही पैसा है क्या कि सारे कंट्री से लोग पैसा आके मिलिट्री को देते हैं। वो देखने के बाद कैप्टन टॉन्ग शॉक हो जाते हैं। कैप्टन टैंक मनी मन बोलते कि किंग सामा का कितना रिस्पेक्ट है, किंग सामा के लिए लोग इधर अपने जान भी देने के लिए तैयार है। हमें देखने को मिलता है डेस्टोसा के सिटीजन पैसा देते हैं, एक छोटा बच्चा भी आके देता है। देखने के बाद मिलिट्री कैप्टन पूरी तरह से रो जाते हैं और बोलते किंग सामा माँ ने क्या के रोने लगता है। वो मिलिट्री कैप्टन मुझे माफ कर दीजिए बोलते सिटीजन के आगे रोने लगते हैं और बोलते आप लोगों ने हमारे किंग सामा को ट्रस्ट किया। सिटीजन कैप्टन टैंक की तरफ देखते हुए बोलता आपको माफ मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने और किंग रिकू ने हमारे बहुत बार लाइफ को बचाया यार। वो सुनने के बाद कैप्टन टैंक शुक्रिया कह के रोते शिफ्ट होता है पैलेस की तरफ और हमें देखने को मिलता है किंग रिकू और किंग रिकू को डोफ्लामिंगो अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए कंट्रोल कर रहा है। कैप्टन टैंक बोलते कि ये पैसा लेकर जल्दी से हमें पैलेस में जाना होगा। सारे डिस्ट्रोसा के मिलिट्री ट्रेजर लेते हुए पैलेस की तरफ जाते हैं। उसी वक्त कैप्टन टैंक को कोई बुलाता है, बोलता है कैप्टन टैंक उधर क्या हो रहा है। स्क्रीन में देख रहे हैं और बोल रहे किंग सामा तो पूरी तरीका से वाइल्ड जा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है किंग रिकू और किंग रिकू टाउन में जा चुके मिलिट्री मुस्कुराने लगते किंग रिकू को देखने के बाद और बोलते किंग सामा तो इधर बाहर आ गए। सारे डिस्ट्रोसा के सिटीजन भी मुस्कुराने लगते हैं, बोलते किंग सामा तो बाहर आ गए हमसे मिलने के लिए और हम आपके ऊपर भरोसा करते क्या मुस्कुराते हैं। हमें देखने को मिलता है किंग रिकू और किंग रिकू शॉट लेते हुए आ रहे हैं और बोलते मेरे रास्ते से हट जाओ। हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रोसा के मिलिट्री और बोलता है क्या सामा आप क्या कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सारे डिस्ट्रोसा के मिलिट्री बोलते ये तो बहुत खतरनाक है। किंग रिकू अपने बॉडी को अपने आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे। फ्लामिंगो अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए किंग रिकू को कंट्रोल कर रहा है। रोडो फ्लामिंगो रिकू को कंट्रोल करते हुए सारे सिटीजन की तरफ हमला कर रहा है। सारे सिटीजन वो देख के शॉक हो जाते हैं। किंग रिकू को क्या हुआ है। हमें देखने को मिलता है किंग रिकू और किंग रिकू को आगे एक मिलिट्री आता है और बोलता है किंग सामा उधर बहुत बड़ा आग लग जाता है। वो देखने के बाद सारे सिटीजन उधर से भाग जाते हैं और बोलते किंग सामा क्या हुआ है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में कैप्टन टैंक भी वो देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते आपको क्या हुआ किंग सामा। किंग रिकू रोने लगते हैं और बोलते कोई तो आके मुझे रोक लो, मेरे बॉडी को मैं खुद ही कंट्रोल कर नहीं पा रहा। वो देखने के बाद सिटीजन शॉक हो जाते हैं और बोलते वो तो अपने शोल्डर को काट रहे हैं। हमें देखने को मिलता है किंग रिकू सबको मार रहे। रोते हुए बोलते कि मेरा शरीर अपने आप हिल रहा है, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, इधर से भाग जाओ। के मिलिट्री कैप्टन रोने लगते हैं और बोलते आप क्या कर रहे। किंग रिकू सामा क्या के रोने लगता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो बहुत दूर से किंग रिकू को कंट्रोल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है कह रहा है ये किंग कैसा किंग है, खुद अपने शोल्डर को मार रहा है। सारे शोल्डर शॉक हो जाते हैं और उनको शोल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें भी नाचने की जरूरत है क्या, अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए सबको कंट्रोल करता है। सारे शोल्डर बोलते ये क्या हो रहा है, मैं तो अपने आप हिल रहा हूँ, बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ। और वो देखने के बाद सारे सिटीजन उधर से भाग रहे और बोल रहे ये शोल्डर भी पागल हो गए, तो सबके ऊपर हमला कर रहे। सारे शोल्डर एक एक इंसान को खत्म कर रहे हैं। वो देखने के बाद सारे शोल्डर भी बोलते हमारे बॉडी को भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कैप्टन, ये क्या हो रहा है। वो लोग बोलते कि मैं अपने बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ और कैप्टन टैंक बोलते मुझे मालूम है इस पहले से ये क्या हो रहा है। कैप्टन टैंक रोने लगते हैं, बोलते हम अपने आप कैसे हिल रहे हैं, या क्या हो रहा है। किंग सामा को भी क्या हो रहा है क्या, वो कैप्टन टैंक रोने लगते हैं। किंग रिकू सामा रुक जाए और सीन शिफ्ट होता है किंग रिकू की तरफ और किंग रिकू भी रोने लगते हैं और बोलते मुझे क्या हुआ, कोई तो आके मुझे मारो, इस तरह से तुम्हें अपने कंट्री के सारे सिटीजन को खत्म कर दूंगा। किंग रिकू बोलते कि जरूर ये डोफ्लामिंगो ने जाल भिजाया है, डोफ्लामिंगो ने हमारे शोल्डर और मुझे कंट्रोल किया है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डियामोंटे, पीका और ट्रेबल और वो लोग बोलते डोफी के हम आके हमला कर सकते। फ्लामिंगो गुस्सा होकर उन्हें डांट देता है और बोलता है बेवकूफ तुम लोग जल्दबाजी मत करो, थोड़ा इंटरटेनमेंट करने दो। फ्लामिंगो स्टिंग पावर यूज करते हुए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाता है, सारे सिटीजन को किंग रिकू के हाथ से मारने की कोशिश करता है। किंग रिकू रो रहे और डोफ्लामिंगो बोलता है ये किंग कैसा है, अपने सारे सिटीजन को मार रहा है। डोफ्लामिंगो बोलता है ये जब ये किंग पूरी आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तब हम हीरो बन के उधर आएंगे। मैं एपिसोड 659 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।